जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और जावा की इस क्लास में हम आज एडवांटेज लास्ट टाइम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बारे में पहला क्या दे रहा है देखिएगा। पहला यूज क्या है इसका, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का दिया है वेबसाइट बनाने के लिए, इसलिए यूज किया जाता है वेबसाइट। अच्छा, कल दो वर्ड यूज हुए थे, याद आ रहा है? क्रॉस प्लेटफॉर्म था और क्या था? लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब क्या था? जिसके कोड को आसानी, कम कम टाइम में कोड को लिख ले, कम कोड। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या था कि किसी भी सर्वर पे क्या करे, रन करा दे, यही ना? ठीक, चलिए। कह रहे जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके प्रोग्रामर वेबसाइट को गतिशील यानी डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाता है। किसकी मदद से? जावा स्क्रिप्ट की मदद से। वेबसाइट में इसका प्रयोग ज्यादातर वैलिडेशन के लिए किया जाता है। वैलिडेशन का मतलब आप लोगों को बताया था, किसी चीज को चेक करना, को नहीं होता है, जस्ट क्लैरिफाई करना, क्लैरिटी। हाँ हाँ। कह रहे कुछ फेमस वेबसाइट हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गूगल में जावास्क्रिप्ट का ही यूज किया गया है, यूट्यूब में, फेसबुक में, अमेजन में, ट्विटर में और फ्लिपकार्ट आदि में जावास्क्रिप्ट का ही यूज किया गया। देखिए, जितने भी फेमस है सब जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया गया। जैसे आपने देखा हो कि बॉलीवुड मूवी जो आती है, कॉमेडी मूवी जो भी आती है, चाहे हेरा फेरी हो गई, भागम भाग हो गई, डबल, मतलब जो भी है, जो आपको बहुत हंसाती है, वो सारी मूवी प्रियदर्शन लोग बनाते हैं। प्रियदर्शन जो मूवी बनाती है, हाँ। वैसे ही जो मेन मेन वेबसाइट वगैरह है, जो साइटें वगैरह है जो ज्यादा फेमस है, वैसे ही उन सबका बनाने के हेल्प किया गया है। किसकी मदद ली गई है? जावा स्क्रिप्ट की मदद ली गई है, वो बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप एग्जाम्पल में क्यों लिख लीजिएगा कि किन वेबसाइटों में यूज किया गया है जावास्क्रिप्ट का, तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर और फ्लिपकार्ट, ये फेमस है, लिख लीजिए। देख रही है आप लोग? अगला है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। अभी तो वेबसाइट की बात हुई है, अभी एक एप्लीकेशन की बात हो रही है। सुनिए क्या करा, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाली वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिएक्ट नेटिव का, रिएक्ट का, एंगुलर आदि का। एंगुलर ये सारी हैं, अभी मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा एंगुलर वगैरह क्या है। ठीक है, तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, ये सारे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। चाहे अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ज्यादा बेहतर समझ लेंगे आप लोग। ये सारी चीजें देखिए, ये रहा, ये देख सकते हैं आप कि आपका जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ कहाँ है। वेब डेवलपमेंट के लिए है, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के लिए है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। कहाँ कहाँ यूज है वो यूजेज मैंने दिखा दिए। वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप की ऐप डेवलपमेंट करने के लिए और मोबाइल के ऐप डेवलपमेंट के लिए, सब में जावा का यूज है। और क्या क्या है देख लीजिए, नाम लिखा हुआ है, जेक क्वेरी है, एंगुलर जेएस है, अभी एंगुलर की बात आई ना। एंगुलर जेएस, जेएस का मतलब जावा स्क्रिप्ट है। जेएस, जेएस का मतलब क्या है? जावा स्क्रिप्ट है। तो चाहिए तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए इसका इसका यूज किया जाता है, डेस्कटॉप के लिए इलेक्ट्रॉन जेएस का यूज किया जाता है, मोबाइल ऐप के लिए एंगुलर, रिएक्ट, क्या है, वैल्यूज, व्यू बोलते हैं या व्यू बोलिए, जो भी है। रिएक्ट नेटिव है और नोड जेएस है। जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट है। तो डायग्राम बना लीजिए आप, तीन चीज लिखिएगा, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको राइट लिखना है। ठीक है, अब ये सारे वही पार्ट्स हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है, तो इसके बारे में वेब डेवलपमेंट में इनके सारे, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप कौन सा है ना, डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल के लिए अलग है, वेब के लिए अलग है, सारी चीजें। ठीक है, तो सबके लिए क्या क्या यूज किया गया है। वैसे वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काफी सिमिलरिटीज देखी गई हैं, उनके माध्यम से बनाई जाती है। डेस्कटॉप बहुत अपोजिट है। ठीक है, चलिए, हो गया, लिख लिया आप लोग? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं आपने गूगल मैप देखा होगा, देखे है ना गूगल मैप? इसे भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। जो गूगल मैप है, आप कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, या देखते हैं शहरों में जो भी रैपिडो वगैरह यूज कर रहे हैं लोग, और आपकी लोकेशन डिस्ट, कहाँ आपको पिकअप पॉइंट है, कहाँ ड्रॉप पॉइंट है, छोड़ दे रहे हैं लोग, और जो गूगल मैप का यूज करते हैं, वो जो गूगल मैप है वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो अभी जो ऊपर जो लिखे थे आप लोग, गूगल, फ्लिपकार्ट, उसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, गूगल मैप। और बताइए थे आपको इसके एडवांटेज में कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट का प्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट भाषा में स्केलिंग, एनिमेटेड बुलेट्स लिस्ट, एनिमेटेड का मतलब होता है बनावटी, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं है कि आपके व्हाट्सएप वगैरह पे कोई वीडियो आता है हंसने वाला, बस 6-7 सेकंड का होता है, वो एनिमेटेड वीडियोज होते हैं, जिसे जीआईएफ लोग बोलते हैं, है ना। तो कुछ वैसे ही बुलेट्स की बात की है। सिंटेक्स हाईलाइटिंग जैसे फीचर्स भी शामिल होते हैं, जिसकी मदद से कोई भी यूजर आसानी से प्रेजेंटेशन को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें सुंदर प्रेजेंटेशन बनाने के रिविल जीएस और बेस्पोक है, बेस्पोक जीएस, हाँ बी स्पोक बोलिए, बे नहीं बोलिए, बी स्पोक जीएस लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग कि प्रेजेंटेशन को एट्रैक्टिव बनाने के लिए दो जीएस का यूज किया जाता है, रिविल जीएस और बी स्पोक जीएस का यूज किया जाता है। क्या लिखे हैं, प्रेजेंटेशन को एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप रिविल जीएस और बी स्पोक जीएस का यूज करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, तो जो व्यक्ति होते हैं जिनको लैंग्वेज नहीं भी आता है ना, लैंग्वेज नहीं भी आता है, वो भी इन्हीं लाइब्रेरी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों को लैंग्वेज लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, वो इन लाइब्रेरी की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये बातें देखिए लिखी भी हुई है। पर अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, तो भी वह इन लाइब्रेरी का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन क्या कर सकता है, बना सकता है। अब सर्वर एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या होता है, दिया हुआ है सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, सुनिएगा क्या कह रहा है। इसका इस्तेमाल सर्वर साइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी करते हैं। इसके लिए इसमें नोड जेएस का प्रयोग किया जाता है। नोड जेएस के द्वारा हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को आसानी से एंटर किया जा सकता है नोड जेएस की मदद से। किस मदद से, नोड बोलते हैं, नोड जेएस लिख लीजिएगा, ये लाइन पॉइंट लिख लीजिएगा, नोड जेएस के द्वारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को आसानी से एंटर किया जा सकता है। नोड जेएस के द्वारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एचटीटीपी मतलब आप लोग पहले जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो गया, लिख लिया आप लोग। अब देखिए क्या रहा है, आज के समय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गोडैडी, वॉलमार्ट, अवर एंड पेपाल। ये सारे क्या है, नोड जेएस के द्वारा बनाए गए। पेपाल जानते हैं ना, पैसे से की बात होती है पेपाल में, है ना। जैसे कि मूवी की वगैरह है, वैसे ही पेपाल भी है ना। वॉलमार्ट है, अवर जो होता है वो भी वही है, और गाड़ियों में भी इसका यूज होता है। अब वेब सर्वर बनाने में जावास्क्रिप्ट का यूज है। तो लोग पूछेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज है, तो आप बताएंगे इस तरह, वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ कहाँ है, वेबसाइट बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब सर्वर बनाने के लिए। अब क्या कहा, वेब सर्वर में क्या कहा है, वेब सर्वर में सुनिएगा, इसका उपयोग वेब सर्वर बनाने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस की मदद से वेब सर्वर का निर्माण किया जाता है। नोड जेएस के द्वारा बनाया गया सर्वर बहुत ही तेज होता है, यह बिना किसी बफरिंग के, बफरिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई आप वीडियो चलाते हैं तो नहीं, अब तो नहीं होता है। पहले लोग जब 2G यूज करते थे और जब वीडियो प्ले करते थे कीपैड मोबाइल से, तो ऐसे घूमता था, तो जो घूमता है उसी को बफरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बफरिंग बोला जाता है, प्रोसेसिंग बफरिंग। बफर करता है तब वीडियो प्ले होती है। तो वही बात कह रहा है कि यहाँ पे कि मतलब बहुत ही फास्ट चलता है बिना बफरिंग के, और डाटा ट्रांसफर रेट भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। गेम बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, गेम करने के लिए, गेमिंग जो होती है, क्या क्या होता है उसमें, क्या इसका इस्तेमाल गेम बनाने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का प्रयोग करके शानदार गेम को बनाया जाता है। आजकल पबजी और फ्री फायर जैसे गेम बहुत फेमस है, इन्हें बनाने के लिए किसका यूज किया गया है, तो लड़के जानते ही होंगे, लड़कियां भी कुछ हैं जो क्रेजी हैं इन सब चीजों को लेके। जो पबजी, आप उस नाम सुने होंगे, पबजी,
दिन भर उसमें आप लोग रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने मर्डर कर दिया अपने पेरेंट्स का पबजी के चक्कर में। तो पबजी और फ्री फायर, ये दो गेम ऐसे हैं जो काफी फेमस है, और इनका भी जो स्ट्रक्चर है विद हेल्प ऑफ द जावा स्क्रिप्ट, उनकी मदद से ही बनाया गया है इनको। जावा सुने नाम ना, फ्री फायर और पबजी। ठीक, नहीं खेलना चाहिए ये सब। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इसके द्वारा हम 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, डायमेंशन की बात होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल है तो 1D है, साइड से दिख रहा है 2D है, तब साइड का आप देख पा रहे हैं तो आपका 3D 3 डायमेंशनल कहलाता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में गेम बनाने के लिए गेम इंजन जैसे कि फिजिक्स.js, पिक्सी.js का उपयोग किया जाता है। तो ये लिख लीजिएगा, गेम बनाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, कौन सा जेएस लगाया जा रहा है, फिजिक्स और पिक्सी लगा लीजिए। ये पूछेगा आपको गेम बनाने के लिए कौन सा जेएस यूज होता है, तो नाम बता दीजिएगा, फिजिक्स और पिक्सी या PIXI जो भी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो देखो, देखो, देखो। ये हो गया ना। चलिए, अब है स्मार्ट वॉच एप्स बनाने के लिए। स्मार्ट वॉच जो आजकल हर कोई पेज है, सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे। ये सब चीजें इनमें भी उनका यूज किया जा रहा है। उसको छूटा गया तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं, आप बहुत चुप लग रहे हैं। हाँ? आर्ट बनाने के लिए, आर्ट मीन दैट की ड्राइंग। ठीक है। क्या है उसमें सुनिएगा। इसका उपयोग 2D और 3D ग्राफिक डिजाइन करने के लिए, कल बात हुई थी लोगो वाली, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, याद आ रहा है ना, फुल फॉर्म था उसका। कह रहा है इसका यूज 2D और 3D ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में ग्राफिक्स बनाने का फीचर हाल में ही ऐड किया गया, पहले नहीं था ये, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, जिसकी मदद से कोई भी यूजर आसानी से 2D या 3D ग्राफिक्स निर्माण करता है। जैसे आजकल देख नहीं रहे, जैसे पहले पेंटिंग भगवान लोग की नॉर्मल आती थी, अब हमारे साइड से देखिए तो दिखता है, और कभी कभी देखते हैं एक ही पेंटिंग में दो दो चीजें दिखाई जाती है। तो तब होती है कि ग्राफिक्स का ये खेल है कि एक पेंटिंग में मतलब कि माता जी का भी आ जाएगा, भगवान जी का भी आ जाएगा, दोनों पिक्चर आ जाते हैं, तो सब ग्राफिक्स का ही कमाल है ना। तो वो किया गया स्मार्ट वॉच बनाने के लिए भी कह रहा है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये वॉच खरीद लिए तो फोन से जोड़ने के लिए क्या होता है, फोन में जैसे जिस कंपनी का वॉच है वो कंपनी का आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, फिर इसका ब्लूटूथ ऑन होता है, इसका ब्लूटूथ ऑन होता है, दोनों को कॉन्फ़िगर यानी पेयर कराया जाता है, फिर जाके ये वॉच उससे जुड़ जाता है। फिर आपको जो चीजें अलाउ करनी है, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी होंगे, अब तो कई लोग वॉच में भी कॉलिंग सिस्टम आ गए, यहीं से बात भी कर ले रहे हैं, फोन कनेक्टेड रह रहा है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है, और किसके हेल्प प्रेजेंट में, जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, नहीं आ रही है ना नेहा, नहीं आ रही है। ठीक है। अगला है मोबाइल ऐप बनाने के लिए, क्या करने के लिए, मोबाइल ऐप, मोबाइल में जो एप्लीकेशन बनते हैं उनको बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लोग एंड्रॉइड और iOS ऐप को बनाने के लिए, हम मोबाइल में जितनी ऐप चलाते हैं
उन सभी को जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। आपको पता है ना कि जो सिस्टम हो चाहे मोबाइल हो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात आती है। हाँ, जैसे आप लोग फोन को चेक करिए अपना, अगर फोन आप चेक करेंगे सेटिंग में जाके आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिसेंटली कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं आप लोग फोन में। जैसे हम इसमें विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, वैसे फोन में भी जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो यही बात कहा है यहाँ पे कि हम मोबाइल में भी जितनी ऐप चलाते हैं उन सभी को किसके मदद से बनाया जाता है? जावा स्क्रिप्ट के मदद से। देखिए तो नाम दिखा रहा है, क्या नाम है? एंड्रॉइड 13। सबके भी वही होगा। हाँ, लेटेस्ट आ गया है, अभी मैंने अपडेट किया जब मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए, और ये आईओएस का पूरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस मतलब जो आईफोन वगैरह में जो होते हैं वो अलग है ना, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ लेटेस्ट कौन सा मैंने यूज कर रहा हूँ, अभी अपडेट किया मैंने। देखिए सर कहाँ होगा। जस्ट अपडेट। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला है हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। नहीं लगा, तो सब खत्म ही है। ये लास्ट है आपका, अब कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका। कह रहा जावास्क्रिप्ट ये तो जानते ही, कल ही हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे। हाँ, क्या ये? हाँ खत्म करें, छोड़ नहीं रहे हैं। ये तो पढ़ ही लिया हम लोग, ब्रेंडन ईस्ट ने किया था 1995 में। उस समय वो नेटस्केप कंपनी में काम करते थे। नेटस्केप तब सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर था। तो कोई पूछेगा नेटस्केप क्या है तो लिख लीजिएगा नेटस्केप एक ब्राउजर है, नोट कर लीजिएगा। जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, वैसे नेटस्केप भी क्या है? एक ब्राउजर है, नोट कर लीजिएगा। और मैंने एक दिन बताया था आपको कल कि जावा स्क्रिप्ट और जावा ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज में आता है, पाइथन, जावा, C++ सब लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टेड है जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है इसीलिए इसको। देखो लास्ट लाइन में पॉइंट में ही कहा है, इस लैंग्वेज को पहले लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था। मैं बताया था आप लोगों को कि पहले लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था, और अभी क्या कहा जाता है? जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है। इससे पहले लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था और अब जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जावा स्क्रिप्ट और जावा को दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग है। ठीक है, वो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है और जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन का नाम सुने हैं ना आप लोग? जो इंस्टाग्राम है ना वो पाइथन लैंग्वेज पे ही बनाया गया है, इंस्टाग्राम। और किस सॉफ्टवेयर पे? मेटा पे काम कर रहा है, मेटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिमाग में रखिए, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, ये तीनों क्या है? मेटा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। और उसके ऑनर कौन है इस टाइम में? फिलहाल में मार्क जुकरबर्ग ही है। तीनों का हो गया है ना, पहले पहले अलग अलग था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम प्रैक्टिकल टर्म स्टार्ट करेंगे जावा का। क्लास बंद नहीं करना है, डेली आना है पढ़ना। ठीक है, थैंक यू क्लास।